दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो देखिए, इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 अगर हम देखें, इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा गया है। ई रुपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह डिजिटल रूप में आरबीआई की एक देयता या लायबिलिटी है। दूसरा, इसे वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक की जमा राशि के समान ब्याज मिलता है और यह अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर को बढ़ा सकता है क्योंकि यह बैंकों के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रिया को तेज करता है। अब यहाँ पे कितने कथन सही हैं? तो सबसे पहले देखिए, डी को हटा दीजिए क्योंकि कोई भी नहीं तो होता ही नहीं। ए, बी या सी में से ही आंसर है। अब यह डिजिटल रूप में आरबीआई की एक देयता है कि नहीं ये पता नहीं, पर इसे वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक की जमा राशि के समान ब्याज मिलता है। ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि इसमें ब्याज मिलता है कि नहीं ये कन्फर्म नहीं है। फिर तीसरा कहता है यह अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर को बढ़ा सकता है क्योंकि यह बैंकों के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। तो देखिए, शायद इसका ऑप्शन हम बी एक बार तय कर देखते हैं, पहले का बी। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जैसे सरकारी बॉन्ड और विदेशी पूंजी, ठीक है। तो यहाँ पे हाल ही में भारत के सरकारी बॉन्ड को जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में पोर्टफोलियो निवेश के प्रवाह में वृद्धि होने की संभावना है, हो सकता है। इससे सरकार के लिए उधार देने की लागत कम हो सकती है और इससे भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते, तीसरा शायद ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा है, तो हो सकता है ए शायद हो सकता है। तो दूसरा का ए करके देखते हैं और अब आंसर हम देखते हैं कि क्या है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बाह्य क्षेत्र और करेंसी स्वैप से आरबीआई द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले मुद्रा अदला बदली करेंसी स्वैप समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देश के विदेशी मुद्रा भंडार का पूरी तरह से निजीकरण? नहीं, ये नहीं होता। विनिमय दर में उतार चढ़ाव को प्रबंधित करना और बाजार में नकदी को नियंत्रित करना और भारत के सभी द्विपक्षीय व्यापार को केवल स्थानीय मुद्राओं में अनिवार्य रूप से बदलना। तो ये भी गलत लग रहा है। ए और सी तो गलत लग रहे हैं। विश्व बैंक से दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करना, ये भी गलत लग रहा है। बी सही लग रहा है क्योंकि विनिमय दर में उतार चढ़ाव को प्रबंधित करना ये एक्सचेंज से ही संबंधित है, करेंसी स्वैप, और बाजार में नकदी को नियंत्रित करना। तीसरा का हम देखें तो बी सही लग रहा है। देखते हैं ज़रा बी। देखिए, अब इसके बाद हम इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम क्या गड़बड़ी है क्या सही है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। देखिए, तीनों में से तीनों सही हैं। कठिन स्तर के प्रश्न थे पर देखिए हमने तीनों सही किए हैं क्योंकि हमने जो रॉन्ग है उनको एलिमिनेट कर दिया और सही तक पहुँच गए। तो देखिए, पहला ऑप्शन सही था, भले हमें नहीं पता था कि डिजिटल रुपी ई रुपी जो है वो आरबीआई की लायबिलिटी है, जैसे नोट है वैसे ही। दूसरा गलत था क्योंकि इसमें कोई ब्याज नहीं देने का होता, तो ध्यान रखना। अगर ब्याज मिलने लगा तो लोग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के बजाय सिर्फ डिजिटल रुपया रखेंगे, देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, मनी मल्टीप्लायर को भी बढ़ाता है, भुगतान की गति बढ़ाता है। फिर अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर भारत के लिए सरकार के लोन मिलना और सस्ता हो जाएगा अगर बॉन्ड जो है हमारा वैश्विक सूचकांक जैसे जेपी मॉर्गन में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए, रुपया मजबूत होगा, इसमें कमज़ोर नहीं होगा। और ये भी एक आरबीआई का स्टेरिलाइजेशन टूल है, तो ये ध्यान रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आएंगी और प्रीलिम्स 2026 में ज़रूर ये आपके काम आएंगी।